तो सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली महू पहुंचे। यहां उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की 134वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर यादव ने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सर्वहारा वर्ग की समानता के लिए आरक्षण लागू कराया। उन्होंने संविधान में वो सभी जरूरी प्रावधान जोड़ने का काम किया जो देश के भविष्य के लिए समस्या बन सकते थे। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब के योगदान को नकारा है, उन्हें लोकसभा चुनाव नहीं जीतने दिया, कांग्रेस इसके लिए क्षमा मांगे। मुख्यमंत्री ने कहा, बीती रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर जी के जन्म स्थान से दिल्ली आने जाने के लिए ट्रेन की शुरुआत की है। हमारी सरकार ने भी अंबेडकर जी के सिद्धांत अपनाते हुए सर्वहारा वर्ग के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। महू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली और ये खास करके एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ इस स्थान पर जिसने पूरे भारतवर्ष के सामाजिक समीकरण में समता, बंधुत्ता, एकता, भाईचारे के लिए एक अलग प्रकार से जीवन जीते हुए आज़ादी के पहले से ही समाज में आने वाली भविष्य की चुनौतियों को समझ करके सामाजिक एकता में जिनने बड़ा योगदान दिया, ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिनकी कई प्रकार की उपलब्धियां समाज आज भी स्मरण करते अपने आप को गौरवान्वित होता है। कांग्रेस ने सदैव बाबा साहब का मान किया। आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले कांग्रेस ने उनके योगदान को नकारा। कांग्रेस ने उनको लोकसभा में विजयी नहीं होने दिया। दो बार वो कोशिश करते रहे, लेकिन कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के बड़े नेता थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने हर बार माननीय अंबेडकर जी को विधानसभा में आने से रोका। यहाँ तक कि जिनने अंबेडकर जी को हराया उसको पद्म विभूषण देने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस के तो इतने पाप है कि गिनो तो कम पड़ जाए। कांग्रेस अंबेडकर जी के लिए सदैव शत्रुता का भाव रखती आई है। तो भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उनकी जन्मस्थली महू में भी कार्यक्रम था, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और उन्होंने बताया कि ट्रेन की भी शुरुआत हो गई है महू से सीधा दिल्ली के लिए अलग अलग स्टॉप के साथ। और वहीं उन्होंने ये भी याद दिलाया कि कांग्रेस ने किस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। और भी सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे हम ज्यादा जानकारी लेंगे। योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंदौर से। योगेश, बाबा साहब की जयंती महू, जहां वो जन्मस्थली है, जहां पर बाबा साहब का जन्म हुआ था, और वहीं पर यह कार्यक्रम हुआ जहां 134वीं जयंती मनाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने न केवल ट्रेन की सौगात महू वासियों को दी जो सीधे दिल्ली तक जाएगी, और उसके अलावा सीधे तौर पर कांग्रेस पर प्रहार करते हुए भी वो नजर आए। उन्होंने बताया कि किस तरह से कांग्रेस ने बाबा साहब को लोकसभा चुनाव में हराने का काम किया था, और भी सारी चीजें उन्होंने याद कराई हैं। किस तरह का कार्यक्रम रहा और डिटेल में बताइए जी। देखिए पारुल, बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती मध्य प्रदेश और देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है। और इंदौर आकर डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव महू रवाना हुए। उसके पहले इंदौर में उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की और दिग्विजय सिंह के आरोपों का उन्होंने सीधे सीधे जवाब दिया। उन्होंने कांग्रेस को कोसा की कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने जो कहा है वो दिग्विजय सिंह इस बात के लिए पहले ये समझ ले कि कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर के लिए क्या किया या उनके संविधान को लेकर क्या किया। महू में कार्यक्रम आयोजित किया था और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभा को संबोधित भी किया है। और उन्होंने सर्वहारा वर्ग के लिए उन्होंने कई काम करने के लिए उन्होंने योजनाओं के लिए उन्होंने घोषणाएं भी की और ये कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के सही मायने में पालन जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार कर रही है। और बाबा साहब के विचारों को लेकर प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है और देश भी आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो बाबा साहब के विचारों को लेकर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। सर्वहारा समाज के लिए उन्होंने काम करने की इच्छा भी जताई और इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। दिग्विजय सिंह के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ क्या किया।